कहानी की शुरुआत होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थीं। उन दोनों में से एक लड़की का नाम कैला था जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है। तभी बातों ही बातों में इन दोनों फ्रेंड्स के बीच बहस हो जाती है, इसीलिए वो दोनों अलग अलग होकर चली जाती हैं। कैला जब कुछ दूरी पर जाती है कि तभी उसकी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज को सुनकर उसे देखने के लिए वापस आती है। कैला देखती है कि कोई अनजान आदमी उसे बेहोश करके ले जा रहा है कि तभी उसे भी कोई पकड़ लेता है। जब कैला को होश आती है तब वो खुद को एक बॉक्स में पाती है। उसी बॉक्स में एक रेड कलर की लाइट जल रही थी, साथ ही उसमें एक अल्ट्रासोनिक की आवाज भी सुनाई दे रही थी। ये साउंड इतना तेज होता है कि कैला को काफी ज्यादा तकलीफ दे रही थी, क्योंकि वो उस आवाज को बिल्कुल भी बेयर नहीं कर पा रही थी। कैला उस बॉक्स से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं निकल पाती। कैला चिल्लाते हुए बॉक्स को जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस बॉक्स का दरवाजा खोल लेती है और वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। कैला देखती है कि वो तो अभी इस वक्त किसी जंगल में है। तभी कैला को याद आता है कि पिछली रात में तो उसके फ्रेंड को कोई बेहोश करके ले गया था। उसे लगता है कि शायद उसके फ्रेंड को भी बेहोश करके यहीं पर लाया गया होगा, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को आवाजें लगाना शुरू कर देती है। कैला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जंगल में कैसे आई और उसे यहाँ पर किसने लाया। उस जगह से निकलने के लिए और बचने के लिए कैला इधर उधर भागना शुरू कर देती है कि तभी कैला को अपने ही जैसी दो और लड़कियां भी मिल जाती हैं। अपने जैसी यानी उन दोनों लड़कियों को यहाँ पर किडनैप करके ही लाया गया था। ये दोनों लड़कियां भी आपस में फ्रेंड्स होती हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम होता है सीना। सीना कैला से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल फोन है। तब कैला को लगता है कि उसे जिस बॉक्स में बंद करके रखा गया था शायद उसका मोबाइल उसी में हो। चेक करने पर उस बॉक्स में मोबाइल नहीं था। इसका मतलब यह कि जो भी इन्हें यहाँ पर किडनैप करके लाया था उसी ने इनका सब कुछ ले लिया। कि तभी अचानक से कैला को अटैक हो जाता है और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त कैला बेहोश हो जाती है। जैसे ही कैला बेहोश होती है वो किसी और के दिमाग से लिंक्ड हो जाती है। इसका मतलब यह था कि वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी, जो कुछ भी वहाँ पर चल रहा था। कैला देखती है कि जंगल में कोई आदमी एक्स लेकर घूम रहा है। कुछ देर के बाद जब कैला होश में आती है तब वो देखती है कि वहाँ पर सीना तो नहीं है, बस उसकी फ्रेंड है वहाँ पर। कैला सीना के फ्रेंड से सीना के बारे में पूछती है कि सीना कहाँ है, वो कहाँ चली गई। सीना की फ्रेंड कहती है कि जब तुम बेहोश थी तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद वो लड़की कैला से बेहोश होने के बारे में पूछती है कि आखिर वो बेहोश क्यों हो गई थी और ऐसे कौन बेहोश होता है, मैं तो पहली बार देख रही हूँ। जिस पर कैला कहती है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक आ जाता है और मैं तुरंत बेहोश भी हो जाती हूँ। लेकिन तब यहाँ पर सवाल यह पैदा होता है कि जब वो बेहोश थी तब उसे किसी दूसरे के थ्रू रियलिटी कैसे दिखाई दे रही थी। वो एकदम से वही चीज देख रही थी जो वो एक्समैन देख रहा था, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब दोनों लड़कियां उसी तरफ चल देती हैं जहां पर सीना गई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें सेम वैसा ही बॉक्स नजर आता है जिसमें कैला कैद थी। कि तभी वहां पर एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, यानी वो एक्समैन था। दोनों लड़कियां उस आदमी को देखकर फौरन छुप जाती हैं। ये एक्समैन वही आदमी है जिसे कैला ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। इसकी आंखों से ही देख पा रही थी, लेकिन इस बात का क्या मतलब हो सकता है कि कैला इस एक्समैन के आंखों से देख रही थी। जिसके बाद वो एक्समैन उस बॉक्स की तरफ ही आ रहा था कि तभी कैला को अटैक आ जाता है और देखते ही देखते कैला फिर से बेहोश हो जाती है और वो दोबारा से उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड जब देखती है कि कैला अब बेहोश हो चुकी है तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक्समैन उस लड़की को भागता हुआ देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। इस नजारे को कैला देखे जा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है जो कि एक्समैन कर रहा है। कुछ दूर पीछा करने के बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी से लड़की को मारने के लिए फेंकता है। लड़की तो बच जाती है, लेकिन वो कुल्हाड़ी सीधा ट्री में जाकर अटक जाती है। सीना की फ्रेंड उस कुल्हाड़ी से एक्समैन पर हमला कर देती है, लेकिन एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी उससे स्नैच कर लेता है। वो उस लड़की को पकड़कर उसे काफी ब्रुटल तरीके से मार डालता है। कैला को जब होश आता है तब वो फौरन सीना के पास आती है। वो देखती है कि सीना की फ्रेंड अब मारी जा चुकी है और ये देखकर कैला काफी बुरी तरह से डर जाती है। इसीलिए कैला अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद कैला दूसरे जंगल वाले एरिया में आ जाती है, लेकिन अभी भी वो भाग रही थी और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जंगल की चारों
तरफ एक डिवाइस लगाई गई थी और जैसे ही कैला उस डिवाइस के पास जाती है वो अपने आप से ही रेड कलर में बदल जाती है और उसमें से अल्ट्रासोनिक वेब की आवाजें निकलने लगती हैं। जब कैला उस डिवाइस से दूर होती थी तो वो डिवाइस अपने आप ही ग्रीन हो जाती थी। अब क्योंकि कैला जंगल से बाहर आ चुकी थी और यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन ये डिवाइस यानी अल्ट्रासोनिक वेब उसे यहाँ से निकलने ही नहीं दे रही थी। और एक चीज और भी थी कि यह सब उसके दिमाग से कनेक्ट किया गया था और यही वजह थी कि कैला उस एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी। अब ज्यादा थक जाने से कैला वहीं पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि एक लड़की भागते हुए उसी की तरफ आ रही है और लड़की के पीछे कोई और नहीं बल्कि एक्स-मैन ही पड़ा हुआ था। एक्स-मैन अपने कुल्हाड़ी को सीधा उस लड़की की तरफ फेंकता है और वो कुल्हाड़ी आकर उस लड़की के पीछे घुस जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। कि तभी कैला देखती है कि वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा है। असल में वो आदमी कैला को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्स-मैन उसे ऐसा करने से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शायद वो कैला की जान बचाना चाहता हो। अब मैं आपको बताता चलूं कि अभी जो आदमी कैला को मारने आ रहा था वो होता है सिक मैन। यहाँ पर एक्स-मैन और सिक मैन के आपस में लड़ाई हो जाती है। दोनों में खून खराबे वाला सीन हो जाता है। दोनों एक दूसरे को काफी बुरी तरह पीटने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कैला उस लड़की के पास आकर उसे वहाँ से उठाकर ले जाती है। यहाँ पर सिक मैन एक्स-मैन पर भारी पड़ रहा था और वो उसे काफी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और अब वो वहाँ से सीधा कैला को पकड़ने के लिए चल देता है। कैला उस लड़की को छुपाकर मदद लाने के लिए चली जाती है, लेकिन सिक मैन उस लड़की के पास आकर उसे मारते घसीटते हुए ले जाता है। लड़की सिक मैन को कह रही होती है कि प्लीज वो उसे जान से ना मारे, लेकिन वो सिक मैन उस लड़की की दोनों हाथों को उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। कि तभी कैला के सामने पिग मास्क पहनकर एक आदमी आ खड़ा होता है और ये आदमी होता है पिगमैन। पिगमैन कैला को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उधर जैसे ही सिक मैन उस लड़की की हाथों को उखाड़ देता है तो ठीक उसी समय पिगमैन का सिर ही पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वो तुरंत मर जाता है। कैला उस पिगमैन का हथियार को ले लेती है। वहीं पर कुछ कैबिन थी और उसी कैबिन में कैला चली जाती है कि तभी उसके पीछे कोई आ जाता है, जिससे डर कर कैला उसी हथियार से स्टैब कर देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे उसे भी यहाँ पर किडनैप करके ही लाया गया था। कि तभी वहाँ पर सीना भी आ जाती है और उसके साथ एक और लड़की होती है। वो लड़कियां जब अपने एक साथी को मरा हुआ देखती हैं तो डर जाती है। उन्हें देखकर कैला कहती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि ये सब एक्सीडेंटली हो गई। कैला को यहाँ पर एक बार फिर से अटैक आ जाता है और वो फिर से एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार जब कैला बेहोश होती है तो वो अपने फ्रेंड को देखती है जिसे कोई उसे छुपा रहा होता है। इसका मतलब यह था कि कोई उसकी फ्रेंड की सुरक्षा कर रहा है। कैला को जब होश आता है तब वो देखती है कि वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो उसके सामने काफी डरी हुई और बहुत ज्यादा घबराई हुई बैठी हुई है। सीना भी फिर से कहीं पर चली गई। कैला उस लड़की को बताती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो मैंने उस लड़की को जानबूझकर नहीं मारा। वो लड़की कैला की बात मानकर अपना नाम रोज बताती है। यहाँ पर कैला और रोज दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की हिफाजत करते हुए मदद करेंगे और कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। कैला रोज को बताती है कि हमारी एक फ्रेंड भी है और वो भी हमारी तरह इधर ही कहीं पर फंस गई है। हमें उसे ढूंढना है और उसकी जान बचानी है। वो सोचती है कि जब वो बेहोश होती है तो वो कैसे एक्स-मैन के दिमाग से जुड़ जाती है। कैला को याद आ जाता है कि जब उसे लाया गया था तब वो एक सर्जरी रूम में थी और वहाँ के डॉक्टर ने उसके आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ किया था। कैला सोचने लगती है कि अगर मेरे आंखों के साथ ऐसा किया गया है तो यह भी हो सकता है कि यहाँ पर हर विक्टिम के साथ की गई होगी। अब इस बात को जानने के लिए कैला उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है और इस सीन को देखकर रोज डर जाती है। आंख को बाहर निकालने के बाद कैला देखती है कि उस आंख में वायर सेटअप की गई होती है और यहाँ पर वो सारी की सारी बात सामने आ जाती है कि कैसे वो एक्स-मैन के दिमाग से जुड़ पा रही थी। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि सिर्फ कैला ही एक ऐसी लड़की थी जो वो एक्स-मैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी। उसके अलावा कोई भी नहीं हो पा रहा था और ये कैला के साथ उसे डिसऑर्डर की वजह से था। कि तभी वहाँ पर सीना आ जाती है और कैला उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। कैला कहती है कि हम सभी के लेफ्ट आई में वायर सेटअप किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो किलर हम सभी पर नजर रख सके। और जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तब मैंने अपने फ्रेंड को भी देख लिया था। उसके आंखों के थ्रू मैंने देखा कि कोई तो है जो उसके फ्रेंड
को हिफाजत कर रहा है और वो मेरे फ्रेंड का गार्डियन बेस्ट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी गार्डियन हैं वे सभी हर एक विक्टिम का एक एक गार्डियन बेस्ट हैं, जो अपनी लड़की की सुरक्षा करता है और बाकी के बचे जो दूसरे गार्डियन का लड़की होती है उसे मारता है। और अगर कोई लड़की मर गई तो उसका गार्डियन बेस्ट भी उसी वक्त मारा जाएगा। और जब हमने देखा था कि जब सिक मैन कैला को मारने आ रहा था तब एक्स मैन ने कैला को बचा रहा था। दरअसल कैला का गार्डियन बेस्ट एक्स मैन ही था। और जहाँ तक रही गार्डियन बेस्ट और विक्टिम की एक साथ मरने की बात, वो हमने तब देखा था जब पिग मैन का सिर ब्लास्ट हुआ था, यानी जब उसकी लड़की को मारा गया था। असल में देखा जाए तो यह सारा कुछ एक गेम की तरह सेटअप किया गया था, वो भी सिर्फ पैसों के लालच के लिए। और इस गेम में जितने भी सर्वाइवर्स हैं और इस गेम में जो अकेला बचेगा वही इस गेम का विनर होगा। अब यहाँ पर सीना सोचने लग जाती है कि अगर मैंने कैला और रोज को मार दिया तो उसके गार्डियन बेस्ट भी मारे जाएंगे और उसके बाद कैला के फ्रेंड को भी मार दूंगी और तो उसका भी गार्डियन बेस्ट मारा जाएगा और वो अकेली रह जाएगी तो वो विनर बन जाएगी। कैला को जब लग जाता है कि सीना उनकी खून की प्यासी हो चुकी है तो वो दोनों डर कर वहाँ से भागकर एक दूसरे कैबिन में आ जाती हैं और तभी उनके केबिन के बाहर सिक मैन भी आ जाता है। इसीलिए ये दोनों पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन बाहर निकलते समय रोज का पैर किसी चीज में फंस जाता है कि तभी वहाँ पर सिक मैन आ जाता है और रोज को वहाँ से घसीटकर अपने साथ ले जाता है। और सिक मैन रोज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेन डोर से कैला आकर उसकी जान बचाने के लिए सिक मैन से लड़ने लगती है। सिक मैन रोज को छोड़कर अब कैला को पकड़ लेता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर रोज कैला की जान बचाने के लिए सिक मैन की उंगलियां ही काट देती हैं, जिसके बाद दोनों लड़कियां मिलकर सिक मैन की जान ले लेती हैं कि तभी वहां पर एक और गार्डियन बेस्ट आ जाता है। ये गार्डियन बेस्ट इन दोनों का तो बिल्कुल भी नहीं था, यानी कैला और रोज का नहीं था। लेकिन जब वो सिक मैन की डेड बॉडी को देखता है तो वो फौरन वहां से भाग जाता है, जिसके बाद कैला बाहर निकल कर आती है और सीना भी उसके सामने होती है। सीना कैला की बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रही थी जो उसे मार सके कि तभी वहां पर वो गार्डियन बेस्ट आ जाता है जो पहले आकर भाग गया था। वो रोज को पकड़कर उसे मारने लगता है और यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि ये जो गार्डियन बेस्ट था वो सीना का था कि तभी वहीं पर कैला का गार्डियन बेस्ट पीछे से आकर सीना के सिर को दो टुकड़े में कर देता है और उसे मार डालता है। अब जैसे ही सीना मारी जाती है उसी समय अंदर उसका गार्डियन बेस्ट भी फटकर मर जाता है, जिससे रोज की जान बच जाती है। जिसके बाद कैला अपने गार्डियन बेस्ट को खुद ही मार डालती है ताकि उसका गार्डियन बेस्ट रोज और उसके दोस्त की जान का खतरा ना बन सके। कैला जब देखती है कि उसकी फ्रेंड बिल्कुल सही सलामत है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अब इन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती को देखकर रोज जेलेश हो जाती है। इसीलिए वो कैला के फ्रेंड को एब्यूज करती है और उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहने लगती है, लेकिन कैला चिल्लाकर उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। वहीं पर एक टर्नल थी जिसके जरिए वे सभी वहां से भाग सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो टर्नल बंद होती है। अब ये सभी यहाँ पर काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी और वहां से नहीं निकल सकती थी कि तभी वहां पर एक और गार्डियन बेस्ट आ जाता है और ये गार्डियन कैला के फ्रेंड का था। इसीलिए कैला उस एक्स को उठाती है और वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी फिर से कैला को अटैक हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर रोज सोचने लगती है कि अगर मैं कैला की फ्रेंड को मार दूंगी तो उसका गार्डियन बेस्ट भी मर जाएगा और मैं बच जाऊंगी। इसीलिए रोज जल्दी से कैला की फ्रेंड का गला ही काट देती है और उसका गार्डियन बेस्ट भी उसके आंखों के सामने ही मर जाता है। कैला को जब होश आता है तब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मरा हुआ देखती है, जिसे उसे देखकर उसे काफी ज्यादा दुख होता है। इसीलिए वो रोज को डांटते हुए उसे बुरा भला कहती है, उसे वहां से भगा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैला जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आ चुकी है और यहाँ पर कैला अपने लेफ्ट वाले आंखों को खुद ही निकाल लेती है। अब यहाँ पर कैला को काफी अच्छे से पता था कि वो वायर्स उसकी इसी आंख में ही सेटअप है। उसके आंख के निकलते ही उसे अल्ट्रासोनिक आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए कैला वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि रोज उस जंगल में अकेला सर्वाइवर्स बची हुई थी तो उसे इस गेम का विनर बना दिया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो वो अपने लैब में बैठकर जंगल के सभी घटनाओं को देखे जा रहा था कि तभी वहां पर कैला भी आ जाती है जो कि उस आदमी को बेहोश कर देती है। दरअसल ये आदमी उस कंपनी का मेंबर था जो लोगों को मारा जा रहा था, यानी उन सभी लड़कियों को उस जंगल में ले जाने में इसका भी हाथ था। कैला अब उस आदमी से बाकी के पार्टनर्स के नाम भी पूछती है। उस आदमी ने जब सभी का नाम बताया तब कैला उसे भी मार डालती है। इसके बाद कैला इस पूरे खूनी खेल को खिलाने वाले मेंबर्स को मारने को ठानती है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। Thanks for watching.